पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले कि हमने जो पिछले वाले दर्स में कज़ा और कफ़ारे रोज़े को पढ़ा था, उसमें हमने बयान किया था कि हमें माह रमज़ान में अगर हमारे रोज़े छूट जाए किसी भी वजह से, यानी ना जानबूझ के हमने नहीं छोड़ा है या भूल से हो गया है या मसलन कुछ उज़्र पेश आ गया है या हम मरीज़ हो गए हैं, तो उस वक्त क्या है हम पे कज़ा रोज़े की क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है। यानी क्या माह रमज़ान के बाद हमें अपने एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखना होता है। लेकिन जो इंसान जानबूझकर रोज़े को तोड़ दे या नहीं रखे, मसलन माह रमज़ान में रोज़े ही ना रखें, तो उनके लिए बयान किया गया था कि उनके लिए कज़ा कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। ठीक है ख़ुरान। अब यहाँ ये कज़ा प्लस कफ़ारे फ़िदिया हमने बयान किया था कि एक कफ़ारा होता है, एक होता है कफ़ारे फ़िदिया। फ़िदिया का माना है बदल, यानी तब्दील कर देना। तब्दील कर देना यानी क्या, किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को किसी के एवज़ दे देना। ठीक है, किसी चीज़ को किसी के बदले में दे देना। क्या, यानी हमने रोज़े के बदले, हमने रोज़ा नहीं रखा किसी वजह से, तो उसके बदले उसका जुर्माना हमें एक फ़िदिया देना होता है। ठीक, फ़िदिया क्या है, फ़िदिया के बारे में बयान किया गया है कि कफ़ारे फ़िदिया एक मुद्दाम है जिसे 750 ग्राम कहा जाता है। एक मुद्दाम है जिसे 750 ग्राम कहा जाता है। इसमें आप अनाज देंगी, चाहे वो गेहूँ हो, आटा हो, चावल हो, दाल हो, यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं, आप एक फ़कीर को एक मुद्दाम देंगी। एक रोज़े के बदले एक फ़कीर को एक मुद्दाम देंगी। ठीक, अगर आपका 10 रोज़ा छूटा है तो आप 10 फ़कीरों को या एक ही फ़कीर को एक मुद्दाम यानी 10 मुद्दाम देंगी 10 रोज़े के बदले में। ठीक है ख़ुरान। अभी आइए यहाँ पर कि जहाँ पर क्या है, कज़ा और कफ़ारा फ़िदिया दोनों वाजिब हो जाता है। वो अफराद जिन पे क्या है कज़ा और कफ़ारा फ़िदिया वाजिब हो जाता है, वो कौन से हैं। पहले, वो हामिला औरत जिस वक्त वो 9 और 8वें माह में हो, वो हामिला औरत जिस वक्त वो 9 और 8वें माह में हो, यानी उसकी डिलीवरी का वक्त नज़दीक हो, तो उसके लिए बयान किया गया है कि वो माह रमज़ान में कज़ा भी करेगी रोज़े की और उसका कफ़ारा फ़िदिया भी देगी, यानी हर एक रोज़े के बदले उसको कफ़ारा फ़िदिया देना है। और वो खातून जो क्या है दूध पिला रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी यही है काम है कि वो कज़ा भी करेंगी और कफ़ारा फ़िदिया भी देंगी। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब उनके बच्चे को और उनको क्या हो, नुकसान हो, यानी ज़रर पहुंच रहा हो, चाहे वो हामिला खातून हो, चाहे वो दूध पिलाने वाली खातून हो। अगर उनको या उनके बच्चे को ज़रर पहुंच रहा है, तभी वो क्या है माह रमज़ान में क्या है रोज़े को छोड़ सकती हैं, वरना उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है कि वो रोज़े को बस इस बिना पे छोड़ दें कि वो बच्चों को दूध पिला रही हैं या वो हामिला हैं। बस इस बिना पे अगर वो छोड़ रही हैं रोज़े की, तो वो जानबूझकर क्या कर रही हैं, रोज़े को छोड़ रही हैं, तो उन पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर वो इस बिना पे नहीं छोड़ रही हैं कि हम हामिला हैं या दूध पिला रहे हैं, वो इस बिना पे छोड़ रही हैं कि हमें या हमारे बच्चे को क्या है, नुकसान है, अगर हम रोज़ा रखेंगे हमें भी ज़रर पहुँचेगा, हमारे बच्चे को भी ज़रर पहुँचेगा, तब उनके लिए बयान किया गया है कि वो माह रमज़ान में रोज़ा ना रखें और हर रोज़े के बदले कफ़ारा फ़िदिया यानी एक मुद्दाम 750 ग्राम अनाज दें, या फिर उसके बाद क्या है माह रमज़ान के बाद उसकी कज़ा करें जब भी वो ठीक हो जाए। ठीक है ख़ुरान। फिर इसी में आइए दूसरा पॉइंट है, अब दूसरे पॉइंट में बयान किया गया है कि किसी ने जानबूझकर माह रमज़ान के रोज़े की कज़ा अगले माह रमज़ान तक ना रखी हो। ठीक, उनके लिए बयान किया जा रहा है कि
किस पे, कज़ा और फिदिया दोनों वाजिब हो जाता है। तो उनके लिए है कि जिसने, जैसे माह रमज़ान के सवाल किया गया था कि हाइज़ा औरत कि जिसने यानी जिनके कज़ा रोज़े थे और उन्होंने साल आने वाले साल के माह रमज़ान में रोज़े की कज़ा नहीं की थी, तो उनके लिए क्या हुक्म है। तो उनके लिए ये हुक्म है कि अगर उन्होंने जानबूझकर पूरे साल यानी 11 माह में रोज़ा नहीं रखा, जानबूझकर रोज़ा नहीं रखा है, और तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, कफ़ारे फिदिया वाजिब हो जाता है। यानी अगर उन्होंने 7 रोज़े उन पे कज़ा थे और उन्होंने नहीं रखा, तो उन पे हर एक दिन के बदले एक कफ़ारे फिदिया होगा और उसकी कज़ा भी वाजिब हो जाएगी उन पे। ठीक है फ़ारान, ये मसला आप लोगों ने समझा। अब आइए जहाँ पर सिर्फ फ़कत क्या है, कफ़ारे फिदिया वाजिब है, यानी कज़ा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर क्या है, कफ़ारे फिदिया वाजिब है। पहले तो सबसे पहले वो मरीज़ हैं जिनकी बीमारी क्या है, सालों साल है, यानी 11 माह वो बीमार ही रहेंगे, यानी कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस माह रमज़ान में बीमार हैं तो आने वाले माह रमज़ान तक ठीक हो जाएंगे। जिस तरीके से खौर ने शुगर के पेशेंट के बारे में पूछा था, तो उनके लिए भी यही है कि शुगर का पेशेंट जो होता है उनके लिए बयान किया जाता है कि अगर वो अपनी भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि वो अपने मरज़ को यानी अपनी बीमारी को बढ़ाते हैं। ठीक है, उनके लिए डॉक्टर ने भी ये प्रूव किया है और ख़ुद वो भी इस चीज़ को क्या करते हैं, यकीन के साथ रखते हैं कि अगर हम भूखे रहेंगे और प्यासे रहेंगे तो हमारा मरज़ क्या है, तवील हो जाएगा, तुलानी हो जाएगा और हमें नुकसान पहुंचेगा इससे। तो उनके लिए रोज़ा तो अव्वल तो उनके लिए हराम है, दूसरा उनके लिए क्या है, माफ़ कर दिया गया है। उनको क्या है, हर रोज़े के बदले फिदिया देना है। सिर्फ ये शुगर के मरीज़ के लिए नहीं है, ये हर उस मरीज़ के मरज़ के लिए है जो क्या है, नुकसानदेह रोज़ा रखने में। ठीक है, हर उस मरज़ के लिए है। तो उनके लिए क्या है, सिर्फ माह रमज़ान में हर रोज़े के बदले फिदिया देंगे, उसके अलावा ना उन पर कज़ा है और ना ही कोई और कफ़ारा है, सिर्फ कफ़ारे फिदिया है। ठीक है फ़ारान, अब आइए वो अफराद कि जिनके लिए क्या है, रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा सख्त है, जिनके लिए क्या है, रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा सख्त है। जैसे ज़ईफ़, हमारे दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, या ऐसे अफराद जो क्या है बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, तो उनकी बदन यानी जो उनका बदन है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता रोज़े की तवानाई को। ठीक है, भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। या मसलन बहुत से अफराद ऐसे हैं जो बदन के लिहाज से तो ठीक होते हैं, यानी जवान हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़ईफ़ हो, लेकिन एक ऐसी बीमारी से मुल्हक़ हो चुके हैं कि जिनके लिए रोज़ा रखना बहुत सख्त है। जिस तरीके से बयान किया जाता है, वो अफराद कि जिनको बहुत प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा क्या है, प्यास लगती है, तो उनके लिए भी क्या है, यही हुक्म है कि वो हर रोज़े के बदले क्या करेंगे, फिदिया कफ़ारे फिदिया देंगे। ठीक है, उन पे कज़ा नहीं होगी। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ कि जिस पे क्या है, ना कफ़ारा है ना फिदिया है। ठीक है, ना कफ़ारे फिदिया है ना कज़ा है, यानी कोई भी अहकाम उन पे जारी नहीं होता। तो वो कौन से अफराद हैं, उनके लिए बयान किया गया है कि वो अफराद वो हैं कि जो क्या है, काफिर था और मुसलमान हो गया। ठीक है फ़ौरन, जो काफिर था वो मुसलमान हो गया है। तो काफिर जब था तो उसके ऊपर अहकाम शरी नहीं आई थी। अब जब वो मुसलमान हो गया है, अब जाके उस पर क्या है, रोज़ा और नमाज ये सब क्या हो चुका है, उस पर वाजिब हो चुका है। लेकिन जब वो काफिर के दिनों में था तो क्या उसकी नमाज और रोज़े का जो हुक्म है वो उससे क्या हो जाता है, साकित हो जाता है। उसके लिए ना कफ़ारा है, ना कज़ा है और ना ही फिदिया है। ठीक, या वो अफराद जो क्या है, मरीज़ थे, जैसे हमने मिसाल के तौर पर बयान किया कि जिनके लिए बहुत सख्त था, तो वो अफराद जिनके लिए बहुत सख्त था रोज़ा रखना, लेकिन खुदा ने उन्हें शिफा दे दी। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको खुदा शिफा दे देता है। तो अगर वो शिफा पा जाएं बहुत सालों के बाद, तो जिन सालों की उनके क्या है, रोज़े कज़ा हुए हैं, रोज़े छूट गए हैं, तो उन पे उनकी ना कज़ा है, ना फिदिया है, ना कफ़ारा है। ठीक है, और ऐसे दीवाने अफराद के लिए भी कि जो क्या है, दीवाना था। ठीक, दीवाने पे क्या है, रोज़ा वाजिब नहीं है ना,
तो जो दीवाना अफराद है उनके लिए बयान किया गया है कि अगर वो अपनी दीवानगी से आ जाए, यानी वो वापस आ जाए, यानी ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उनकी जो दीवानगी के रोज़े छुटे हैं उस पर भी क्या है, उनकी ना कज़ा वाजिब है ना कफ़ारा वाजिब है। ठीक है फ़ारान, आपने ये मसला समझा? जी। कज़ा रोज़े के हिसाब में, ये हम माह रमज़ान के जो रोज़े की कज़ा करते हैं उनके बारे में बयान किया जा रहा है कि अगर हम माह रमज़ान के बाद हम अपने रोज़ों की क्या कर रहे हैं, कज़ा कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि अगर किसी ने माह रमज़ान के रोज़ों की कज़ा के रोज़े रखे हैं तो वो भी वाजिब है। ठीक, अगर वो ज़ोहर से पहले उसे तोड़ना चाहते हैं तो वो तोड़ सकते हैं, अगर वो ज़ोहर से पहले उसको तोड़ना चाहते हैं तो वो तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़ोहर के बाद तोड़ दें, जानबूझकर रोज़े को अपने तोड़ दें, कज़ा रोज़े के बारे में बयान किया जा रहा है, माह रमज़ान के रोज़े की कज़ा। ठीक, जैसे हालत हैज़ में थे, जो रोज़े हमारे छूट चुके हैं उसकी हमने माह रमज़ान के बाद उसकी कज़ा कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, और अगर हमने ज़ोहर के बाद उसे तोड़ दिया है तो उसके लिए बयान किया जा रहा है कि अगर हमने उसे जानबूझकर तोड़ दिया है तो हम पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है। तो अब उसका कफ़ारा क्या है, यानी माह रमज़ान के कज़ा रोज़े को तोड़ने का कफ़ारा क्या है, तो उसके लिए बयान किया जा रहा है कि 10 फ़कीरों को एक मुद्द ताम देगा एक रोज़े के बदले। ठीक है फ़रन, 10 फ़कीरों को एक मुद्द ताम देगा एक रोज़े के बदले। अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसके लिए बयान किया गया है कि वो 3 रोज़े रखेगा। ठीक, वो 3 रोज़ा रखेगा प्लस ये एक रोज़ा, यानी 4 रोज़ा रखना उसको पड़ेगा। ठीक है फ़रन, ये मसला समझा आपने? ठीक, 10 फ़कीरों को अलग अलग एक मुद्द ताम देना होगा ना? अभी बात कराएंगे, बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आइए, फरहुमा ने जो अभी पूछा है वही बयान करना था कि माह रमज़ान में जब हम पे कफ़ारा वाजिब हो जाता है। ठीक, जो कफ़ारा मतलब रोज़ा है जो 3 था, 60 फ़कीरों को खाना खिलाना, 2 माह रोज़ा रखना, एक गुलाम को आज़ाद करना, ये वाला कफ़ारा अलग है, इसको अलग रखिए, और कफ़ारे फ़िदिया अलग है। ठीक है, अब उनके अहकाम के बारे में कि ये सवाल है कि क्या हम एक ही फ़कीर को 60 खाना यानी 60 बार खाना दे दें। ठीक है, जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ दे, जो कफ़ारा उस पर वाजिब हो जाता है कि 60 फ़कीरों को खाना खिलाना है, तो उसके लिए है कि क्या हम 60 फ़कीरों के बजाय एक ही फ़कीर को वो 60 चीज़ दे दें। तो उनके लिए बयान किया गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, बायद यानी चाहिए कि वो 60 फ़कीरों को तलाश करे और हर एक फ़कीर को वो खाना खिलाए या एक मुद्द ताम दे। ठीक, उन 60 को वो तलाश करे, मोमिन होना चाहिए वो फ़कीर। उसके लिए बयान किया गया है कि वो हर एक फ़कीर को एक मुद्द ताम देगा। लेकिन अब आइए कफ़ारे फ़िदिये की तरफ। कफ़ारे फ़िदिया में बयान किया गया है कि वो अगर उसने माह रमज़ान के 10 रोज़े या 5 रोज़े उसने छोड़ दिए हैं, या माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रख पा रहा है 30 दिन, तो उसके लिए बयान किया गया है कि वो एक फ़कीर को भी क्या है, पूरा यानी पूरा कफ़ारा दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 30 फ़कीर को या 10 फ़कीर को तलाश करे। अगर मिल जा रहे हैं उन्हें फ़कीर तो वो हर एक फ़कीर को दे सकता है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो वो एक फ़कीर को दे सकता है। ठीक है, हर हुमा आपने समझा ये मसला? जी। अब आइए कफ़ारा किसे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बयान किया गया कि हमने सबसे पहले जो दर्स था उसमें भी एक फ़कीर की तारीफ़ की थी कि फ़कीर क्या है। फ़कीर वो है कि जिसने क्या है, जो अपने अहलो अयाल का ख़र्चा और अपना ख़र्चा नहीं उठा सकता, उसको क्या कहा जाता है, फ़कीर कहा जाता है। तो ऐसे फ़कीर को क्या है, आप कफ़ारे फ़िदिया और कफ़ारा देंगी। तो उनके लिए बयान किया जा रहा है कि क्या सैयद गैर सैयद को दे सकते हैं या गैर सैयद सैयद को दे सकते हैं। तो देखिए ये कफ़ारा जो है वाजिब है। ठीक है, ये कफ़ारा वाजिब है, तो गैर सैयद जो गैर सैयद है वो सादात को कफ़ारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन सैयद
सैयद को भी दे सकते हैं और गैर सैयद को भी कफ़ारा फिदिया और कफ़ारा दे सकते हैं। ठीक है ख़ारन। और एक और सवाल किया गया था कि मसलन अगर हम पे कफ़ारा वाजिब हो जाए तो ये मसलन हमारी जो बीवी है उस पर यानी वाजिब है देना कि वो खुद दे या मैं भी उसकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ये सवाल था। तो देखें, अगर आपकी बीवी, क्योंकि जो एक बीवी है वो अपने शौहर की सरपरस्ती पे है, ठीक है, शौहर के साथ रह रही है, शौहर उसका क्या है, सरपरस्त है, तो ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, ठीक, कि वो उसकी अपनी वाइफ की, अपनी हमसर की क्या करे, हेल्प करे इस चीज़ में, क्योंकि वो तो कमा नहीं रही है। अगर वो कमा रही है, ठीक, अगर वो कमा रही है और इस्तिताअत रखती है कि वो खुद अपना कफ़ारा और फिदिया दे सके तो वो अपना कफ़ारा और फिदिया वो खुद अदा करेगी। लेकिन अगर वो मजबूर है, वो नहीं दे सकती है, तो क्या है, शौहर पर ज़रूरी नहीं है, यानी वाजिब भी नहीं है शौहर पर, लेकिन एक सरपरस्ती के लिहाज से वो उस पर क्या है, वो उसका फिदिया अदा कर सकता है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए फित्रे के अहकाम में। ठीक, कि माह रमज़ान के बाद जब ईद आती है, शव्वाल का महीना जब पहला शुरू होता है, तो उस रात यानी शबे चांद रात जिसे हम कहते हैं, उस पर क्या है, हम पे फित्रा वाजिब हो जाता है। तो ये क्या है, फित्रा कैसे अदा करना है, किस तरीके से अदा करना है, हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, और ये सब बयान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ख़ैर इससे पहले कि जो कफ़ारा और कफ़ारे फिदिये की जो बहस गई थी, उसके बारे में एक पॉइंट बताना भूल गए हम, कि उसमें ये पॉइंट ज़रूरी है, आप लोग भी यानी इसमें रखिएगा जहन में, कि जब कफ़ारा और कफ़ारे फिदिया को दिया जाए, ठीक, जब कफ़ारा और कफ़ारे फिदिया को दिया जाए तो उनको चाहिए कि वो बाकायदा खाना या अनाज उनको अपने हाथों से दें। अगर वो नहीं दे सकते हैं, अगर वो अपने हाथों से नहीं दे सकते हैं, तो किसी ऐसे शख्स पर यकीन रखें कि अगर हम उन्हें पैसा देंगे तो वो क्या है, उन्हें खाना ही खिलाएगा या उन्हें खाना देगा। ठीक, ऐसे शख्स को भी वो क्या है, दे सकता है। या अगर कोई वो सिर्फ वो फ़कीरों को ही पैसा देना चाहता है, ठीक, वो खाना नहीं दे पा रहा खरीद के, तो वो क्या है, फ़कीरों को पैसा दे इस इत्मीनान के साथ कि अगर हम पैसा देंगे तो वो क्या है, खाना ही खरीदेंगे या खाने का सामान ही लेंगे और अपने पेट को भरेंगे। ठीक है, तभी वो क्या है, खर्च कर सकता है पैसे को, वरना उसके लिए वाजिब है कि वो क्या करेगा, अनाज ही एक फ़कीर को जाके देगा। ठीक है, अब आ जाइए फ़ित्रे के अहकाम में। फ़ित्रे के बारे में बयान किया जा रहा है कि फ़ित्रा क्या है, वाजिब हो जाता है। फ़ित्रा हर उस पर वाजिब है जो क्या है, अक्ल रखता है। ठीक, जो दीवाना नहीं है उस पर क्या है, वाजिब है कि वो क्या करे, फ़ित्रा दे। और जो बालिग हो चुका है उस पर भी क्या है, वो जो बालिग है, जो आकिल है और जो क्या है, मालदार है, उस पर क्या है, फ़ित्रा वाजिब है। अब यहाँ पर आइए, मालदार से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, मालदार से मुराद ये है कि वो अपना और अपने अहलो अयाल का खर्चा उठा लेता है, मतलब अपना भी अच्छे से खा लेता है, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को, जो भी उसके सरपरस्त में यानी उसके ज़ेरे कफ़ालत में जो भी अफराद हैं, वो क्या करता है, उनका खर्चा उठाता है, तो उससे क्या मालदार कहते हैं। ठीक, दूसरा है जी, ठीक है, फ़ित्रा किस पे वाजिब है, कि जो क्या है, आकिल है, बालिग है और मालदार है, उस पर क्या है, वाजिब है। दूसरा क्या बयान किया जा रहा है, जो अपने अहलो अयाल का खर्चा उठाता है और अपने मुलाजिम का भी खर्चा उठाता है, यानी जो उनके इधर काम कर रहे हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, जो उनका मालिक है, जो उनके यानी किफ़ालत कर रहा है, जो सरपरस्त है, उस पर वाजिब है कि वो उनका क्या करे, फ़ित्रा निकाले, या चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो। ठीक, बाज़ के घरों में मसलन काफिर भी काम करते हैं उनके ज़ीरे तहत, तो उनके लिए भी क्या है, अपने वो मुलाजिम का क्या करें, फ़ित्रा दे। या क्या मेहमान हो, यानी माह रमज़ान में हम उनके घर पे, किसी के घर पे या हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए,
तो उन पे क्या है हमारे लिए, यानी जो सरपरस्त है घर का, उस पर वाजिब है कि वो क्या करे, उस मेहमान का भी फितरा निकाले। ठीक है फरहान? और अगर काफिर रहेगा तो ना तो वो रोजा रहेगा ना तो किसकी रहेगी, तब उसमें फितरा वाजिब है। जी जी, काफिर है, देखिए काफिर हो चाहे मोमिन हो, बयान किया गया काफिर हो चाहे मोमिन हो, वो रोज़ा रखे या ना रखे, बात ये नहीं है रोज़ा रखने की शर्त पे नहीं है, रोज़ा रखे या ना रखे, क्योंकि हमारे घरों में भी बाद ऐसे अफराद हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं, लेकिन उनका भी फितरा निकालना क्या है, वाजिब हो जाता है सरपरस्त के ऊपर। ठीक, जो सरपरस्त है घर का, उस पर क्या है, वाजिब हो जाता है कि वो अपने अहलो अयाल और मुलाजिमों का क्या करे, मेहमानों का फितरा निकाले। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में आइए कि ईद की नमाज तक क्या है, वाजिब है कि नियत से अदा कर लें। यानी ईद की नमाज़ जब तक हो रही है, यानी ईद की नमाज़ का टाइम है 8 बजे या मसलन 7 बजे, जितना भी जिस वक्त का भी टाइम है, ईद की नमाज से पहले क्या है, वो नियत क्या कर लेगा, फितरे की नियत उसके ऊपर वाजिब है कि वो क्या कर ले। लेकिन अब आइए चौथे पे, फितरा किस चीज़ पे है, फितरा क्या है, तो उसके लिए बयान किया गया है कि फितरा 3 किलोग्राम अनाज है। ठीक, जो आपके शहर में मशहूर है, यानी जैसे आप रोटी ज़्यादा खा रही हैं, गेहूँ, तो गेहूँ पे निकालें, चावल ज़्यादा खाया जाता है, यानी जो भी चीज़ आपके इधर बेहतर लगे आपको, उस पर क्या है, आपको क्या है, फितरा निकालना है। 3 किलोग्राम है हर एक फर्द पर, यानी आपके घर पर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो हर एक फर्द पर 3 किलो का क्या है, फितरा है। ठीक हराम, और ये किसे देना है, ये मोमिन मुस्तहक को देना है, जो क्या है, मोमिन मुस्तहक हैं, जो हक रखते हैं इस चीज़ का, उन्हें क्या है, आप फितरा देंगी। सबसे पहले जो मोमिन हैं वो अपने यानी आसपास के होने चाहिए। हमारे अगर रिश्तेदारों में कोई फ़कीर है, गरीब है, तो उन्हें क्या है, हम फितरा दें, या हमारे पड़ोसियों में है या हमारे मोहल्ले में है जिनको हम जानते हैं कि ये क्या है, बहुत गरीब है, तो उनके लिए क्या है, हम उनको फितरा दे सकते हैं। यानी ये ना तलाश करें कि आप यहाँ पर शहर, दूसरे शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर रही हैं पैसों को, नहीं, आप अपने पहले एतराफ़ में देखें कि आपके इधर कौन फ़कीर है, तो आप क्या करें, उनको फितरा दें। ठीक है फरहान? और गैर सैयद को भी फितरा दे सकते हैं क्या? जी जी, सैयद के लिए बयान किया गया है कि जिस तरीके से कफ़ारे की बहस में हमने कहा कि कफ़ारे में गैर सैयद को नहीं दे सकता, लेकिन सैयद को भी दे सकता है और गैर सैयद को भी दे सकता है। ठीक है, अब आइए 5वें पॉइंट में कि अगर मसलन आपके पास बहुत सारे लोग हैं, जिस तरीके से कफ़ारे की बहस में कहा कि आपके पास बहुत सारे मसलन ऐसे रिश्तेदार हैं कि जो क्या है, या रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं या कोई भी हैं, तो उनके इधर बहुत सारे हैं और आपके पास भी फितरे का पैसा या फितरा जो आप जिस चीज़ पे आपने फितरा निकाला है वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगी, तकसीम करेंगी। ठीक, हर किसी को पहुंचाएंगी वो पैसे को या अनाज को, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक को भी दे सकती हैं। ठीक, और यही मसला गैर सैयद को नहीं दे सकता, ये 6 पॉइंट में था, गैर सैयद को नहीं दे सकता और सैयद यानी सबको दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वाजिब है, वाजिब जो सदका होता है वो सैयद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, गैर सैयद से। अब आई गए 7वें पॉइंट पे। अच्छा, तो वहाँ पे तो सैयद गैर सैयद दोनों है जी, उधर से वो वाला पॉइंट भी आएगा अभी। अब आइए 7वें पॉइंट पे कि पहले अगर हमने क्या है, किसी चीज़ पे क्या है, फिदिया निकाल दिया है, उसे अलहदा कर दिया है, ठीक, लेकिन बाद में उसे क्या तब्दील कर सकते हैं, तो कहा गया नहीं, आप बाद में उसे तब्दील नहीं कर सकती हैं। यानी क्या, चांद रात के दिन या उससे पहले हमने क्या कर दिया, 3-3 किलो गेहूँ अलग कर दिया, ठीक, या पैसा अलग कर दिया कि ये पैसा क्या है, हमारा फितरे का है, ठीक है, ये पैसा हमारा क्या है, फितरे का है, हमने उसे क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जब ईद के दिन आया, ईद के दिन हमने क्या कर दिया, या वो पैसा हमसे खर्च हो गया, या मसलन
किसी उज़्र के बिना पर या किसी की वजह से क्या कर दिया, हमने अपने पैसे को चेंज कर दिया या अनाज को चेंज कर दिया, यानी जिस गेहूं पे निकाला था वो गेहूं नहीं रहा, दूसरे गेहूं पे निकाल दिया, आप मतलब देने जा रहे हैं। तो ऐसे करने के लिए मना किया गया है, कहा है कि अगर आपने वो चीज़ को या वो पैसे को अलग कर दिया था नियत के साथ, तो आपको चाहिए, आप पे वाजिब है कि वही चीज़ को क्या करें, आप दें। ठीक है। अब आइए 8वें पॉइंट में कि जिस तरीके से हमने बयान किया कि हम दूसरे शहरों में नहीं तलाश करेंगे, ठीक है, हम अपने ही शहर में, अपने ही इलाकों में क्या है, देखेंगे कि कौन मुस्तहक है। लेकिन वो अफराद जो क्या है दूसरे ममालिक में है, ऐसे ममालिक में है जहाँ पर मोमिन नहीं पाए जाते, ठीक, जहाँ पर मोमिन नहीं है, जहाँ पर यानी काफिर हैं, वो इलाका काफिर का हो, तो उसके लिए बयान किया गया है कि वो दूसरे शहर में या दूसरे मुल्कों में फितरे के पैसे को भेज सकता है। ठीक है। अब आइए 9वें पॉइंट में कि मदरसे में फ़ितरा नहीं दिया जाता। ठीक, आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया कि मदरसों में फ़ितरा नहीं दिया जा सकता। क्यों ये, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा है एहतियात वाजिब। ठीक, एहतियात वाजिब के बिना पर मदरसों में फ़ितरा नहीं दिया जा सकता, यानी मुस्तहिद हैं, आप उनकी तरफ क्या है रुजू कर सकती हैं। लेकिन खुद आयतुल्लाह सिस्तानी ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। क्यों? क्योंकि आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक तालिबे इल्म यानी जो मदरसे में पढ़ रहे हैं वो मुस्तहक नहीं होते हैं, वो क्योंकि कमा भी सकते हैं, और उनके लिए यानी आयतुल्लाह सिस्तानी ने बहुत ही डिटेल बयान किया है, उनके लिए बस ये कह दिया आयतुल्लाह सिस्तानी ने कि वो उनका हक़ नहीं है, वो मदरसे के पैसे मतलब मदरसे में फ़ितरा नहीं दिया जा सकता, उनका ये कहना है। ठीक है। और इसी तरीके से यानी कहीं मस्जिद बन रही हो या इमाम बारगाह बन रहा हो, वहाँ पर भी आप फ़ितरे का पैसा नहीं दे सकती हैं। ठीक, फ़ितरे का पैसा कहाँ देना है? आप फ़ितरे के पैसे को मोमिन जो मुस्तहक है यानी जो हक़ रखता है कि उसे पैसा दिया जाए या अनाज दिया जाए, तो उसी को क्या है आप देंगी, ये क्या है वाजिब है। ठीक है, ये थे फ़ितरे के अहकाम। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे फितरे का पैसा जो फकीर लोग रहते हैं उनको दे सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए फ़कीर में बहुत सारी डेफिनेशन हमने जो बयान की, वो दूसरी बात फ़ितरे का पैसे के लिए बयान किया गया वो मोमिन होना शर्त है। ठीक, तो आप पहले अपने ज़रूरी है जी शिया होना ज़रूरी है, शर्त है हर जगह। देखिए आप जो भी आप कफ़ारे की बहस में देखें या कोई भी बहस में देखें, वहाँ पर जो मोमिन के बारे में बयान किया गया कि मोमिन, तो मोमिन से मुराद शिया ही है। ठीक जी। और एक और सवाल। जी जी। बाहर जैसे अब हमारे घर का एक फर्द बाहर रह रहा है, वो नहीं निकाल सकते अपना फितरा, या निकाल भी सकते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि घर पे मेरा निकल जाए फितरा, तो क्या ये जायज़ है? जी जी बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जैसे जो घर का सरपरस्त है ना, तो वो अगर चाहे तो सबकी नियत करके वो निकाल सकता है, और अगर जो बाहर है वो चाह रहा है कि हमारी तरफ से भी आप निकाल लें, तो ऐसा भी वो किया जा सकता है। जी खुश। ठीक है। और ये कफ़ारा फिदिया है ना, ये तो जैसे आपने कहा किसी ऐसे के जरिए दें जिसके ऊपर भरोसा हो। जी जी। तो अगर किसी को दें उसके ऊपर भरोसा रहे तो मदरसे में दे सकते हैं ना कफ़ारा फिदिया? जी जी, हम तब मदरसे में आप दे सकती हैं, चाहे वो कफ़ारे फिदिया हो चाहे वो फ़ितरा का पैसा हो। आप किसी को भी ऐसे अफराद को दे सकती हैं जिनको यकीन हो कि वो क्या है फ़कीर तक पहुंचा देंगे। ठीक, एक गरीब मोमिन तक पहुंचा देंगे, तो आप दे सकती हैं इत्मीनान के साथ। ठीक है। फ़ौरन और किसी का कोई सवाल है काम के लिहाज से या मसलन कफ़ारे या किसी और चीज़ के लिहाज से, तो बयान कर सकते हैं। खान फितरे का पैसा ईद की नमाज से पहले देना है कि बाद में भी फिर कभी भी दे सकते हैं? फ़ितरे के पैसे आप कभी भी दे सकती हैं। ठीक, लेकिन वाजिब है कि ईद की नमाज से पहले आप क्या कर लें, नियत कर लें कि हमने इतना निकाल लिया है। नहीं, निकाल तो देते हैं लेकिन हमारे अतराफ में कोई है नहीं, तो हम मतलब बाद में देते हैं तो वो चलेगा ना?
जी चलेगा, लेकिन बयान किया गया है कि बेहतर है कि जल्दी अदा कर दिया जाए। जी हाँ, शुक्रिया। ठीक। और याद आया कि एक खौहर ने एक सवाल किया था कि यानी मसलन हमारे इधर किसी का इंतकाल हो गया है या उस बिना पे क्या है हम रोज़ा हमारा जी 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 हमें अभी याद आया, तो हमने इसके बारे में यानी बाकायदा पूछा भी है और ईमेल भी डाला था। ठीक। उन्होंने ये कहा है कि जब वहाँ से जवाब आया नजफ़ से, तो उन्होंने ये जवाब में लिखा कि वो मजबूर नहीं है। ठीक। वो मजबूर नहीं है क्योंकि वो इस हालत में होते हैं कि समझ सकते हैं कि हमें पानी पिलाया जा रहा है। ठीक है फ़रहान, वो इस हालत में मौजूद होते हैं और उनको जहन में भी है कि मसलन हम क्या है पानी पी रहे हैं, तो ये अहकाम उनका क्या हो जाता है जानबूझ के उसमें आ जाता है, इसलिए उन पर कफ़ारा और कज़ा दोनों वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर वो होश में नहीं है, ठीक, एकदम बेहाल है, बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या, बाज़ ऐसे होते हैं कि जो एकदम शॉक में चले जाते हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है कि अगर वो एकदम बेदिहानी में है और उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि माह रमज़ान के रोज़े रखे हुए हैं और ऊपर से इतना बड़ा गम हम पे तारी हो गया है, तो उसके लिए बयान किया जा रहा है कि वो क्या करेगा, माह रमज़ान के रोज़े की कज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं होगा। ठीक है। देखिए 2 पॉइंट हैं, एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदहाल हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो बदहाल होते हैं लेकिन उनको समझ में आता है कि हम क्या है माह रमज़ान के रोज़े रखे हैं और पानी पी रहे हैं। ठीक। या पानी उन्हें क्या है पिला दिया जाता है, तो उनके लिए भी क्या बयान किया गया है 2 पॉइंट में। एक पॉइंट में जहाँ बदहाल एकदम हो चुके हैं उनके लिए कज़ा सिर्फ है, लेकिन एक जगह क्या है वो समझ रहा है तो उसके लिए कज़ा कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाता है। ठीक है फ़रहान। लेकिन आप लोग इस मसले को अच्छे से याद रखें कि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम है कि ख़वातीन, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो ये नहीं समझ पाते कि माह रमज़ान के आने वाले माह रमज़ान तक क्या है हमें अपनी कज़ा अदा करनी है। अगर हमने अपनी कज़ा को अदा नहीं किया, नहीं रखा हमने माह रमज़ान की कज़ा के रोज़े, तो क्या है हम पे फ़िदिया वाजिब हो जाएगा। ठीक। तो बेहतर है कि हम पे क्या है 11 माह मौजूद होता है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो क्या हैज़ और निफास की हालत में थी और वो रोज़ा नहीं रख पाई हैं, तो उन तक भी आप ये पैगाम पहुंचाएं कि आप पे 11 माह तक रोज़ा क्या होता है फ़र्ज़ है, वाजिब है कि आप क्या अपने रोज़े की कज़ा करें। अगर आपने नहीं किया ऐसा और जानबूझकर छोड़ दिया है रोज़े को, तो आप पे कज़ा फ़िदिया भी वाजिब हो जाता है। ठीक है जी। और जैसे कोई शख्स मतलब जिसके ऊपर कस्र नमाज होगी, उसको जैसे रोज़ा कस्र है जी। तो उसके लिए रोज़ा नहीं रखा है उस शख्स ने, तो अब मतलब वो हैज़ हो गई है और तो क्या अलग अलग दोनों की मतलब उसी दिन हैज़? अच्छा, यानी वो सफ़र पे भी गई थी और हालत हैज़ में भी हो गई ना, नहीं तो वो उन पे वही एक ही कर रहा है। ठीक। और ये जो मसला अभी अगले साल तक हैज़ नहीं रखा होगा जी। पर कफ़ारा भी है, कज़ा भी है जी। तो फिर 1 साल बाद फिर दूसरे साल में रखते हैं ना कज़ा रोज़ा। हाँ कज़ा रोज़ा, क्योंकि माह रमज़ान आ चुका है। ठीक। लेकिन कफ़ारा उसको बोला गया है कि वो 7 दिन का कफ़ारा क्या है अदा कर देगी, यानी कफ़ारे फ़िदिया देगी, और उसका कज़ा जो है वो माह रमज़ान के बाद देगी, क्योंकि माह रमज़ान के रोज़े क्या है वाजिब है, वो उसमें नहीं दे सकती। ठीक है। देखिए एक कफ़ारे की बहस है कि कफ़ारे की बहस में हमने उस दिन भी शायद बयान किया था कि क्या हम फ़ौरन अदा करें इसको। एक कफ़ारा है, ठीक, एक कफ़ारे फ़िदिया है। कफ़ारे फ़िदिया के बारे में बयान किया गया है कि हर रोज़े के बदले आपको क्या है फ़िदिया देना है, लेकिन जो कफ़ारा है, जो कफ़ारा क्या जानबूझकर हम पे क्या हो गया वाजिब हो चुका है, वही 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 60 फ़कीरों को खाना खिलाना या एक मुफ्त ताम देना 60 को, या क्या है 60 दिन रोज़ा रखना। तो ये जो है काम है इनके लिए बयान किया गया है, क्या हम 11 माह में अदा करेंगे। ठीक। तो इसके लिए बयान किया गया है कि आप, हाँ ये पॉइंट अच्छा है कि आप लोग मतलब अच्छे से याद भी कर लें कि खुदा ने बहुत ज़्यादा, यानी वो इतना मेहरबान है, इतना रहम करने वाला है कि इतना रहम किया है खुदा ने कि यहाँ तक भी कह दिया कि अगर ठीक आप नहीं रख सकते हैं, ये 11 माह नहीं रख सकते हो, साल आइंदा रखो। ठीक। यानी वो कफ़ारे को अदा करो। अगर नहीं कर सकते हो तो जब भी आपके पास इस्तिताअत आ जाए, जब भी आप यानी रखने के काबिल, रोज़ा रखने के काबिल हो जाएं या कफ़ारा देने के काबिल हो जाएं,
तब क्या है आप अदा करें, लेकिन आपको मालूम है कि आप नहीं अदा कर सकते। ठीक, खुदा कह रहे हैं, नहीं शरीयत कह रही है कि आप अगर नहीं अदा कर सकती, आप कादिर ही नहीं है कि आप क्या करें, 60 फ़कीरों को खाना खिलाएं या 60 रोज़े रख सकें। ठीक, तो उनके लिए बयान किया गया है कि वो जिस हद तक मुमकिन हो सदका दें। लेकिन अगर देखें खुदा कितना रहमान है, खुदा फिर शरीयत ने क्या कहा कि अगर आप सदका भी नहीं दे सकती हैं तो इस्तग़फ़ार करें, इस तरीके से इस्तग़फ़ार करें, खुदा से तौबा करें कि हमने क्या है गुनाह किया था। तो खुदा मेहरबान है, रहम करने वाला है, अफ़ करने वाला है, वो बख्शने वाला है, वो बख्श देगा। लेकिन फिर भी और एक बार से बोलिए तो क्या बोल रही हैं आप? ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान कफ़ारे देने की इस्तिताअत ना रखता हो, यानी वो 60 फ़कीरों को खाना नहीं खिला सकता या 60 रोज़ा नहीं रख सकता, एक रोज़े के बदले वो 60 रोज़ा रखेगा, एक रोज़े के बदले वो 60 फ़कीरों को खाना खिलाएगा। इसी तरीके से क्या है, वो 2 रोज़े ना रखे या 3 रोज़े ना रखे, तो हर रोज़े के बदले उसे 60 रोज़ा रखना है और 60 फ़कीरों को खाना खिलाना है। तो उसके लिए बयान किया गया है कि अगर वो ये काम नहीं कर सकता, उसके पास कुदरत नहीं है, ताकत नहीं है या पैसा नहीं है, तो उसके लिए बयान किया गया है कि वो इस हद तक सदका दे। ठीक, उससे सदका दे। अगर वो सदका भी नहीं दे सकता उस हद तक, तो कहा गया है कि अगर वो सदका भी नहीं दे सकता तो वो क्या करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा, यानी खुदा से तौबा कर लेगा। अगर उसने तौबा भी कर ली है लेकिन खुदा ने उसे क्या कर दिया, बहुत साल के बाद या कुछ सालों के बाद इस्तिताअत दे दी, यानी पैसा दे दिया, बहुत वो मालदार हो गया, अमीर हो गया, तब उस पर क्या है, वो वाजिब है। ठीक, तब उस पर क्या है, वाजिब है कि अब वो इस्तिताअत रखता है, अब वो क्या करेगा, उस माह रमज़ान के रोज़े की कफ़ारे को अदा करेगा। ठीक, लेकिन अगर वो इस्तिताअत नहीं रखता, मरते दम तक उसने इस्तिताअत नहीं रखी और इस्तग़फ़ार कर ले, तो खुदा रहमान है, वो उसे बख्श देगा। ठीक है ख़ारान। और एक और भी है सवाल, अगर नहीं पता है किसी को, अब पता चल रहा है, तो क्या तब भी वैसे ही करना पड़ेगा? किस चीज़ के बारे में नहीं पता था? जैसे रोज़ा आपने बोला ना कि एक रोज़ा छूट गया और ऐसे करना पड़ेगा, तो अगर हमको पहले पता नहीं था, मेरा छूट गया है, अब हम चाहते हैं कि अब हम मेरा नहीं छूटे, पहले वाली जो गलती होगी वो गलती माफ़ कर दे खुदा, तो क्या वही हमको करना पड़ेगा, कफ़ारा अदा करना पड़ेगा और खाना खिलाना पड़ेगा? नहीं, ये शायद आप अभी नहीं आई हैं क्लास में। जी, आते हैं, कभी नहीं आ पाते और जी, नहीं, क्योंकि ये वाली जो जो ये वाली बात थी ना, वो हमने जाहिल कासिर में बयान की है ख़ारान ना। जाहिल कासिर के लिए ये हुक्म था कि वो क्या करेगा, माह रमज़ान के कज़ा करेगा। ठीक, क्योंकि वो नहीं जानता था उस हुक्म से। ठीक, अहकाम को नहीं जानता था, अहकाम से नहीं वाकिफ़ था, तो उसके लिए बयान किया गया था कि वो क्या करेगा, कज़ा करेगा, माह रमज़ान के रोज़े की सिर्फ कज़ा करेगा। ठीक, शुक्रिया। मेरा सवाल है कि अगर इंसान रोज़ा की नाक में खून आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाए? नहीं, रोज़े टूटने की शर्तों में बस वही जो 8 पॉइंट बयान किया गया है वही है। अगर उनमें से कोई काम को वो अंजाम दे रहा है तब आपका रोज़ा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है, और किसी भी बिना पर क्या रोज़ा बातिल नहीं होता। ठीक है, ठीक है ख़ारान। एक और जो आप ये बताई थी कि जो मामला जो औरत दूध पिला रही है, जी, अगर वो है और उसके बच्चे को नुकसानदेह, उसके लिए कज़ा और कफ़ारा फिदिया है जी, और नुकसानदेह नहीं है तब भी वो रोज़ा छोड़ रही, उसके लिए फिर क्या होगा? वो जानबूझ के रोज़े को छोड़ रही है। ठीक, उस पर कफ़ारा और कज़ा दोनों वाजिब हो जाएगा। ठीक है, कफ़ारे फिदिया नहीं वाजिब होगा, उस पर तब कफ़ारा वाजिब हो जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ के अहकाम में आ रही है, वो अफराद के साथ आ रही हैं जो क्या कर रहे हैं, जानबूझ कर रोज़ा छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये एक पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जो कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने मना किया है, तो डॉक्टर अपने यानी दवा के एतबार से या इलाज के एतबार से ये मसले को बयान करते हैं, लेकिन अहकाम शरी ने बयान किया है खुद इंसान को क्या होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। ठीक,
हमारे जो सवाल जवाब हैं, जो हम पर यानी जो हमसे खुदा सवाल करेगा वो हमसे करेगा, डॉक्टर से नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें क्या है, यकीन और इत्मीनान होना चाहिए कि हम क्या है, हम अगर रोज़ा रखेंगे तो हमारे लिए ज़रर है, अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारे लिए ज़रर नहीं है। ये हमें यकीन होना चाहिए। ठीक है फरहान और ये सवाल हमने मुझसे पूछा था जी। कि जैसे बहुत से जेंट्स लोग रहते हैं जो जिनका काम रहता है, रोज़ा नहीं रख पाते, उन्हें प्यास नहीं बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि लोग मीठे का प्यास बर्दाश्त कर पाएंगे, उनके लिए क्या ये करता है? देखिए बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये अभी कुछ दिन पहले सवाल हुआ था, किसी ने किया था। कहा गया कि एक ऐसा मजदूर जो क्या है बहुत मेहनत कर रहा है अपने अहल वयाल के लिए, ठीक, धूप में काम कर रहा है, यानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा रोज़े को और प्यास लग जा रही है, तो उसके लिए बयान किया गया बहुत, लेकिन हद से ज़्यादा वाली तपिश के बारे में बयान किया गया, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में गर्मी में रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा सख्त है। हम ख़वातीन जो घर में हैं उनके लिए सख्त है, तो वो जो मज़दूर अफराद है जो बाहर रोज़ा रख के कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर हम लोगों ने सवाल किया था। तो वहाँ से जवाब में यही आया कि आप लोग यानी वो मज़दूर जो क्या है बहुत ज़्यादा शिद्दत में है, तो उनके लिए इजाज़त दी है खुदा ने कि उस मिक़दार तक वो खा ले पी लें, जो हमने बहुत पहले ही बयान किया था कि अगर कोई सख्त है यानी जिनके लिए रोज़ा रखना सख्त हो रहा है, तो उनके लिए भी बयान किया गया था कि वो क्या है उस मिक़दार तक खा पी लें जितना उनको ताकत मिल जाए, ठीक, ज़्यादा नहीं, लेकिन उस मिक़दार तक खाना पीना है जिस तक यानी उनको ताकत मिल जाए, और बाद में उसकी क्या करना है, उसे कज़ा करनी है। ठीक है, कज़ा भी ना कर सकता और तब कज़ा भी नहीं कर सकता, मसलन 11 महीने में बिल्कुल यानी या छुट्टी के मौके पे ऐसे नहीं हो सकता कि छुट्टी हो और वो रोज़ा रखें, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो मतलब 11 महीना कोई भी ऐसा मज़दूर नहीं कि जो 11 महीने लगातार काम कर रहा है। ठीक है।